अपना मंगल सूत्र दो हमें। ये क्या नर्च कर दिया तुमने भारमल? ये कैसी राज्य आज्ञा दे दी? गुरु गोरखनाथ की शपथ, आप कितनी भोली हैं मां। आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि जब तक एक राजा की विशाल प्रतिमा उसके राज्य में ना हो तो राजा होने का क्या अर्थ। किंतु उसके लिए सुहागिन स्त्रियों का मंगलसूत्र छीनने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है मां, आवश्यकता है। एक मंगलसूत्र जब एक पुरुष एक स्त्री को पहनाता है तो उसका पति बनता है, और उसी मंगलसूत्र के स्वर्ण से जब हमारी प्रतिमा बनेगी तो हम कहलाएंगे उज्जैनी के अधिपति। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इस निर्णय से प्रजा विद्रोह कर सकती है? वही तो अब चाहते हैं मां कि विद्रोह हो, क्योंकि जब तक विद्रोह नहीं होगा नई व्यवस्थाओं का जन्म कैसे होगा। और विद्रोह की अग्नि में ही नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है। पुत्र भारमल, बड़ी कठिनाइयों के बाद तुम राजा बने हो, और अब तुम ये चाहते हो कि राज्य में विद्रोह हो। क्या हो गया है तुम्हें? पुरानी नीतियां, पुरानी व्यवस्थाएं पुराने राजा की थी। अब जब राजा नया है तो व्यवस्था भी नई होनी चाहिए ना। इसलिए हम चाहते हैं कि विद्रोह हो और प्रजा को ज्ञात हो जाना चाहिए कि अब उन्हें नए राजा के अधीन नई व्यवस्थाओं में अपना जीवन व्यापन करना है। सन्यासी, नहीं राजन, कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है मैं जानता हूँ। इसी कारण तुम्हें मनोरंजन की कितनी आवश्यकता है ये भी जानता हूँ। इसलिए तो तुम आज केवल बेताल की कथा सुनकर ही लौट आए। देखो देखो राजन, अरे मैं तुम्हारी सारी चिंताएं समझता हूं। तुम तो संकेत करो और देखो, मैं उस भारमल से। सन्यासी, यदि हमें भारमल से राज्य लेना ही होता तो हम उसे उज्जैनी सौंपते ही नहीं। हमने जो किया वो हमारा धर्म था। अपना धर्म पालन करने के लिए तुम मुझे अधर्मी क्यों बना रहे हो राजन? जरा सोचो, जरा सोचो, यदि भारमल से मतलब महाराज भारमल से मतलब उसके कारण तुम्हारी प्रजा पे कोई संकट आ गया तो तुम उज्जैनी के लोगों की रक्षा करोगे या बेताल को वापस लाने का वचन पूरा करोगे? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सन्यासी। हम अपना वचन पूरा करना भी जानते हैं और कर्म करना भी जानते हैं। अहंकार। राजन, कर्म करना तो तुम अच्छी तरह जानते हो, किंतु ये नहीं जानते कि होने क्या वाला है। ये तो काल और महाकाल से परे भद्रकाल ही जानता है। बचाओ, कुछ भी हो जाए, जीवित रहना अपना मंगलसूत्र दो हमें। क्या हुआ? महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। ये सैनिक हमारे सुहाग की निशानी, हमारे मंगलसूत्र को छीनना चाहते हैं महाराज। हमें बचा लीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। ये क्या धर्म कर रहे हो तुम लोग? अपनी प्रजा पर ऐसा अत्याचार। विराट सिंह जी, सम्राट, ये सब क्या हो रहा है? क्षमा करें सम्राट, परंतु हम विवश हैं। ये राज आज्ञा है। राजा क्या? हाँ सम्राट, महाराज भारमल ने स्वयं हमें आदेश दिया है कि राज्य की सभी स्त्रियों के मंगलसूत्र लाकर उन्हें दें। हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे विराट सिंह जी, कदापि नहीं होने देंगे। भारमल, राजन, मैं समझ सकता हूं तेरे राज्य की स्त्रियों की ये दशा देखकर तेरे मन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि जिन स्त्रियों का सम्मान और आदर्श तूने सर्वोच्च रखा, आज उन्हीं स्त्रियों का उत्पीड़न किया जा रहा है तेरे ही राज्य में। राजन, अब देखना ये है कि तू
धर्म का पालन करता है या मर्यादा का? कारण तेरे लिए धर्म है स्त्री के सम्मान की रक्षा करना और मर्यादा है बिना प्रश्न किए राजज्ञ का पालन करना। भारमल, भारमल, सैनिक, जी महाराज। भारमल कहाँ है? महाराज अभी जलाशय में स्नान कर रहे हैं। भारमल, ये कौन है जो महाराज भारमल को उसके नाम से संबोधित करने का दुस्साहस कर रहा है? तुम्हारे पिताश्री के अनुज और तुम्हारी माता के देवर हैं हम। ओ, काकाश्री हैं। आइए काकाश्री, कहिए भारमल आपकी क्या सहायता कर सकता है? ये कैसा आदेश दिया तुमने भारमल? तुम उज्जैनी की स्त्रियों से उनके सुहाग का प्रतीक छीन लेना चाहते हो? शांत काकाश्री, शांत। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, किंतु पहले आप हमें महाराज भारमल कह के संबोधित कीजिए। कहिए। महाराज भारमल, अब कहिए। उज्जैनी की प्रजा होने के नाते हम आपकी आज्ञा का विरोध करते हैं। आप विरोध करेंगे? आप तो जानते हैं ना कि एक राजा की आज्ञा का विरोध करना क्या कहलाता है? राजद्रोह। और आप राजद्रोह करेंगे? नहीं महाराज भारमल, प्रजा को अपने राजा से प्रश्न करने का, उनकी आज्ञा पर आपत्ति करने का अधिकार होता है। वो आपके राजकाल में होता था, भारमल के राजकाल में नहीं। क्योंकि भारमल के राजकाल में किसी को भी भारमल से प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है, स्वयं आपको भी नहीं। महाराज भारमल, यदि प्रजा से उनके अधिकार छीन लिए जाए तो विद्रोह हो सकता है। अच्छा, तो इसका अर्थ है यदि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप प्रजा के साथ मिलकर विद्रोह करेंगे। सैनिकों, जी महाराज। ये आदमी राजद्रोही है, ये राज्य के लिए संकट हो सकता है। बंदी बना लो इसे। जी महाराज। महाराज भारमल, आप उज्जैनी के राजा हैं और हम उज्जैनी की प्रजा, इसलिए हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। इसलिए हम स्वयं कारागार चले जाते हैं। कहिए जाइए। रुकिए, आपको स्मरण है काकाश्री, एक दिन हम आपके सामने यूं ही बंदी बनकर खड़े थे, किंतु आज आप बंदी और दंड हम देंगे। ले जाओ। मत भूलिए महाराज भारमल, एक राजा को उसके न्याय का दंड उसकी प्रजा देती है। जय महाकाल। कालिदास जी, आचार्य, बस बहुत हो गया। हम उस भारमल के हर आदेश को मान सकते हैं, परंतु ये कदापि नहीं मान सकते कि वो हमारे सम्राट विक्रमादित्य को बंदी बनवाए। दुख तो इसी बात का है कि हम भारमल का विरोध भी नहीं कर सकते। वारामीर जी, किंतु हमारा कार्य है राजा को धर्म संगत सुझाव देना, और यदि कोई राजा अधर्म कर रहा है तो हमारा पूर्ण अधिकार है कि हम उसे रोकें। कालिदास जी, किसी भी दुर्जन व्यक्ति को ज्ञान देना उसे और भी हिंसक बना देता है। आचार्य, आपका कहने का अर्थ क्या है? हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, सम्राट को बचाने के लिए कुछ भी ना करें? कालिदास जी, वारामीर जी, हम सब ये भली भांति जानते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें इतनी क्षमता या शक्ति हो जो हमारे महाराज को बंदी बना सके। इसलिए मुझे विश्वास है कि महाराज जो भी कर रहे हैं वो राज्य की मर्यादा का पालन करने के लिए कर रहे हैं। हमें भी राज्य की मर्यादा का पालन करना चाहिए और कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उचित आधार से भारमल को इस राज्य के सिंहासन से हटा सके। उज्जैनी की सभी स्त्रियों का सुहाग उनका मंगल सूत्र है, किंतु इसमें सभी मंगल सूत्र हैं ना? जी महाराज। इन्हीं मंगल सूत्रों से बनेगी उज्जैनी में भारमल की स्वर्ण प्रतिमा। और उसके पश्चात हम बनेंगे उज्जैनी के अधिपति।
किंतु इसमें वो मंगलसूत्र कहाँ? माँ माँ माँ, इसमें एक मंगलसूत्र नहीं है। कहाँ है वो मंगलसूत्र जिसे हम खोज रहे हैं? कहाँ है? विराट सेन, आप समझ गए ना हम किस मंगलसूत्र के विषय में बात कर रहे हैं? जाइए, शीघ्रता कीजिए और वो महत्वपूर्ण मंगलसूत्र हमें लाके दीजिए। जाइए। भंवर सिंह। प्रणाम महाराज। दृष्टि रखना इस पर। यह अन्न हमारा खाता है, किंतु भक्ति काकाश्री की करता है। जो आज्ञा महाराज। जाओ। दिन 2 घड़ी बीत गए, परंतु महाराज अभी तक प्रेत घाटी से क्यों नहीं लौटे? विराट सिंह जी, आप सब कुशल तो है ना? हाँ महारानी। महारानी, मैं आपका मंगलसूत्र लेने आया हूं। अर्थात ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्षमा करें महारानी, परंतु मैं विवश हूं। मुझे आपका मंगलसूत्र, आपका सुहाग चिन्ह लेना ही होगा, क्योंकि ये महाराज भारमल का आदेश है। विराट सिंह जी, ये कैसा आदेश है? ये राज आज्ञा है महारानी। राज आज्ञा का पालन कीजिए। लाइए, मुझे अपना मंगलसूत्र दे दीजिए। असंभव। एक सुहागन स्त्री कभी अपना मंगलसूत्र नहीं त्याग सकती। क्या ये बात आपको ज्ञात नहीं है? आप यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती महारानी। हम जो कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। आपको अपना मंगलसूत्र देना ही होगा। आप यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती हैं, कहीं नहीं भाग सकती। सैनिकों, जी पकड़ लो इन्हें। सेनापति जी, आप नहीं भागेंगे महारानी के पीछे? अरे हाँ, आप भागेंगे कैसे? अब आपके भागने दौड़ने की आयु कहाँ रही? भंवर सिंह, तुम? आपकी सहायता के लिए आया था सेनापति जी, किंतु अब तो आपकी निष्ठा पर ही संदेह हो रहा है। भंवर सिंह, हमारी निष्ठा पर संदेह करने वाले तुम कौन होते हो? अभी तो केवल संदेह ही है, किंतु अतिशीघ्र मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारी निष्ठा महाराज भारमल से अधिक अपने भूतपूर्व महाराज विक्रमादित्य के लिए है। रुकिए महारानी, सौंप दीजिए हमें आपका मंगलसूत्र। महारानी, अब आपके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। सौंप दीजिए हमें अपना मंगलसूत्र। कालिदास जी, आप यहाँ? महाराज, वो महारानी। क्या हो महारानी को? महाराज, भारमल ने महारानी का मंगलसूत्र छीनने के लिए सैनिकों को भेजा है। हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा अपने मंगलसूत्र की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। महारानी, इसमें आपका ही आहित है। लाइए, सौंप दीजिए हमें अपना मंगलसूत्र। हट जाओ हमारे मार्ग से।
उज्जैनी की भूतपूर्व महारानी, मानना पड़ेगा तुम्हारे साहस को। अब अपनी बुद्धिमानी दिखाइए और लाइए अपना मंगलसूत्र। महारानी, अब आप अपना मंगलसूत्र स्वयं मुझे देंगी या मैं ले लूं? दुस्साहस मत करना, अन्यथा इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंड नहीं, पुरस्कार, और वो भी सीधे महाराज भारमल से। महारानी, आप ठीक है? महाराज, तुम्हारा मंगलसूत्र। महाराज, यदि आप समय पे नहीं आते तो आप चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे कारागार से कैसे भाग सकता है? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आप तो अपने काका श्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो साधारण सा कारागार है। आचार्य जी, वो कोई भगवान नहीं है, अवश्य किसी ने उसकी सहायता की। इसका अर्थ है कि इस महल में अभी भी कोई है जो उसका शुभ चिंतक है। हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। ठहरो भारमल, देखिए ना मां, ये सभी काकाश्री के साथ मिले हुए हैं। मैं सभी का अंत कर दूंगा। तुम अपने काकाश्री को नहीं जानते हो भारमल, जो कामाख्या लोग जाकर ब्रह्मदेव का शीश ला सकते हैं, जो काल भैरव को सहस्त्र वर्षों के श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं, जो नवग्रहों की श्रेष्ठता का निर्णय कर सकते हैं, उनके लिए कारागार से निकलना कोई कठिन कार्य नहीं है भारमल। आप काकाश्री की प्रशंसा कर रही है, हमारा अपमान। सच्चाई बता रहे तुम्हें, क्योंकि हम तुम्हारे काकाश्री को बचपन से जानते हैं। देखो पुत्र, तुम्हारे काकाश्री ने अपनी इच्छा से तुम्हें ये राज्य सौंपा है और हम नहीं चाहते कि तुमसे ये राज्य वापस छीन लिया जाए। मैं समझ गया मां, आपको यही भय है ना कि कहीं ये राज्य हमसे छीन न जाए। तो अब हम निर्णय लेते हैं कि उज्जैन के इस राज सिंहासन पर तभी बैठेंगे जब काकाश्री के अस्तित्व का अंत कर देंगे। पुत्र, हम तुम्हें कैसे समझाएं कि तुम जो करने जा रहे हो उसमें तुम्हारा ही अहित है। ये कैसी विडंबना है? अब तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु अचानक। इसी को जीवन कहते हैं महारानी, किंतु अब चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से दूर कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ आपके जीवन पर कोई संकट नहीं होगा। जहां आप हमारे साथ हैं, वहां चिंता कैसी? चलिए महारानी। सम्राट, सम्राट, आप यहां से क्यों जा रहे हैं सम्राट? अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं विराट सिंह जी, इसलिए हम उज्जैनी छोड़कर जा रहे हैं। सम्राट, उज्जैनी का अस्तित्व आपसे है। यदि आप ही चले जाएंगे तो उज्जैनी का क्या होगा? हम सबका क्या होगा सम्राट? हम भी चाहते थे कि हम यहीं आप सबके साथ रहें, किंतु हमारे यहां से चले जाने में ही आप सबकी भलाई है। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? सत्य कह रहे हैं विराट सिंह जी। भारमल हमसे अपनी शत्रुता निभाने के लिए
उज्जैनी की प्रजा को कष्ट दे रहा है। महारानी के गले से मंगलसूत्र उतरवाने के लिए उसने उज्जैनी की सारी स्त्रियों के गले से उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए। परंतु सम्राट, विराट सिंह जी, अब तक हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उज्जैनी की प्रजा की भलाई के लिए किया है, और इनकी भलाई अब इसी में है कि हम यहाँ से चले जाएं। सम्राट हमें छोड़कर मत जाइए सम्राट। हमें छोड़कर मत जाइए सम्राट। सम्राट हमें छोड़कर मत जाइए। आप लोगों ने अब तक हमारी हर बात मानी है, हमारी अंतिम विनती भी स्वीकार कर लीजिए। जाने दीजिए हमें यहाँ से।